हाँ हाँ करो न तो खुल की करो हाँ देखो से सुनील भाई जो सेट माने भी लेके देना था ना सीधी बात है रिपेयर जो कोई राख लिया है और नहीं रे भाई ये क्या कर लिया और देख आगे मी रोक ली हमारी कि तो स्टाइल देख तू बोल तो अब अपन तो वो बात की थी कि भाई टूटे टूटे डिजाइन मालिक का नाम बताया हम ही मस्त हाँ जल्दी राम राम आप कौन करे राम राम क्यों करे पटी ने बीस करे है तो भी जय गुरुदेव राम राम मत जय गुरुदेव करे है मत लिए राम राम अच्छा हाँ तो रामचर देखड़ा भाई देखड़ा तो भाई क्यों बन मेरे तो राम ने बोल दे क्यों त्रेता युग में तू सागे तो खेलती राम का बोरिया खाने जाती याद नहीं मेरे याद आ तो यही जय गुरुदेव राम मेरी यही सब काम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम करतार तुमको अरबों सूरज चांद सितारे अरबों
उजाले अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम पुरुष करतार तुमको खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम पुरुष करतार तुमको नील नील सासी भानु अवतारे नील नील शशि तारे रोम रोम में करें उजाले रोमे रोमे में करे उजाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम नवी पुरुष करतार तुमको सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम पुरुष करतार तुमको मैं तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की अपने गुरु की विशेष दया और मेहर है कि हमको और आपको सत्संग सुनने को मिल रहा। ये जो कलिकाल है, जिसको कलयुग कहते हैं, इसमें काल भगवान का इतना ज्यादा प्रकोप रहता है कि सत्संग के समय पर ही विभिन्न प्रकार के बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि बखेड़ा खड़ा कर देता। तो ये काल भगवान आपको जो यहाँ पर नहीं आ सके, उनको सूचना होते हुए भी यहाँ पर वो नहीं पहुंच सके, तो यही समझ लेना चाहिए कि काल का प्रकोप उन पर हो गया और उनको काल ने भटका दिया उतने समय के लिए, जबकि उनके अंदर में बड़ा भाव और प्रेम रहता है कि हमको सत्संग मिल जाए। लेकिन कभी कभी काल भगवान का भी दांव लग जाता है। जब आपके अंदर गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, तब आप इन तीनों बलों से काल को हरा सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है प्रेमी भाई बहनों कि आप काल को पीछे ढकेल सको, क्योंकि जो गुरु का हो जाता है तो गुरु का कार्य और सत्संग सर्वोपरि होता है।
गुरु की गुरु भक्ति होती है तभी काम बनता है, और नहीं तो केवल कहने से काम नहीं होता। आप दुनिया का काम पहले मत करो, पहले गुरु का काम करो। पहले आपकी सूरत जीवात्मा है। जब माँ के गर्भ में आप आए तो पिंड जरूर बन गया बच्चे के रूप में, लेकिन जब तक सूरत जीवात्मा नहीं बिठाई जाएगी वो हिलता डुलता नहीं है। न संसार में आकर के कोई काम कर सकता है। प्रेमी भाई बहनों, तो आपकी जो मेन है, जो मुख्य है, वो सूरत है, जीवात्मा है, और उसको आपको इसी समय में मतलब जीते जी गुरु महाराज कहते हैं इसको जगा करके अपने घर पहुंचाना है। लेकिन उसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्या चीज है, वो है सत्संग। बिना सत्संग के आप उस प्रभु से, उस पिया से, उस मालिक से मिल नहीं पाओगे। क्योंकि जिस तरह से आप सभी अधिकतर किसान हैं और या बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो कोई भी किसान खेती में जो भी फसल लगा देगा, अगर उसको समय पर सिंचाई नहीं देगा, मतलब पानी नहीं देगा, या ऊपर वाला दया नहीं करेगा, बरसात नहीं होगी प्रेमी भाई बहनों, तो फसल सूख जाएगी। उसी तरह से हमको और आपको गुरु महाराज ने पकड़ा है। हमारा और आपका हाथ सतगुरु ने पकड़ा है, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पकड़ा है, जो कि अनामी महाप्रभु हैं। और वो सतपुरुष करतार से ऊपर भी चले जाओगे, अलग देश, और उसके ऊपर जाओ अगम, और उसके ऊपर जाओ अनाम। अनामी पुरुष करतार अपने सतगुरुदेव जय गुरुदेव जी महाराज, ये अपने गुरु महाराज हैं। लेकिन इसको जानोगे कैसे, ये जलवा देखा कैसे जाता है? ये जलवा तब देखोगे जैसा गुरु महाराज ने कहा वैसा सुमिरन करो, वैसा ही ध्यान करो, वैसा ही भजन करो, तब आपका काम बनेगा, और नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए सभी संतों महात्माओं ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात, गोस्वामी संगत साध की कोटि कटे अपराध। सतगुरु दयाल ने, अपने गुरु महाराज और अन्य संतों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि एक घड़ी के बजाय आधी कर दो, और उसमें से भी कहा एक चौथाई कर लो। अगर उतना भी अगर आपने समय सत्संग के लिए दे दिया तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप आपके खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। वो ऐसा जल है। इसीलिए कहते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। जब आपको सच्चा सत्संग मिलेगा तब क्या होगा, जो आपके चतुष अंतःकरण, आप सोचते हो कि मैलाई कटेगी, कहाँ की मैलाई कटेगी? जो मैल हमारे ऊपर जमा होती है वो किस स्थान पे जमा होती है? वो चतुष अंतःकरण है। यहाँ पर जहाँ सूरत जीवात्मा हमारी बैठी है, उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठा हुआ है, जिसको चतुर्थ अंतःकरण कहते हैं, जिसको चारों तरफ से सूरत और जीवात्मा को घेर रखे हैं। और यही मन आपसे बुरा से बुरा इन हाथों से भी काम कराता है, आंखों से भी करा देता है, कभी कभी आपके मुखारबिंद से अनेक तरह की जो है भद्दी गालियां भी किसी को दिला देता है। कौन कराता है ये सब? ये मन कराता है। तो अभी क्या है, ये मन वास्तव में अभी जो सूरत है आपकी, वो मन के अधीन है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपने सतगुरु दयाल क्या कहते हैं कि आप धीरे धीरे सुमिरन करके, ध्यान करके, भजन करके, अपने गुरु का बल लेकर के जो है सूरत को जगा लो, और सूरत स्वामी हो जाए और मन इसका दास हो जाए, तब काम बने प्रेमी भाई बहनों। लेकिन अभी तो उल्टा है, अभी मन स्वामी है और ये सूरत
उसकी दास है, इसलिए उसके कहने पे ये कुछ भी करती रहती है इंद्रियों के द्वारा। तो इसीलिए गुरु महाराज आपको उच्च से उच्च सत्संग सुनाए और ऊपर की तरफ ले चलने के लिए हमेशा कहते रहे। और देखो प्रेमी भाई बहनों कि गुरु महाराज को कभी ये ना सोचा करो कि गुरु चले गए। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा कि देखो प्रेमी भाई बहनों, देखो प्यारे बच्चों, कि ये जो गुरु होता है वो क्या होता है, पावर होती है, शक्ति होती है। वो अनाम देश से आए हैं और ये जो खोल होता है मनुष्य शरीर एक पोल है। जैसे एक पोल पर आपका इलेक्ट्रिक पोल होता है, बिजली का खंभा होता है, वहां पर बिजली आई होती है तार के माध्यम से, लेकिन जब तक बल्ब नहीं लगता है, रॉड नहीं लगता है, ट्यूबलाइट नहीं लगती है, तब तक आपको प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो वो सतगुरु वो पावर है, वो शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति जो अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड को चला रही है। अरे अपने सतगुरु दयाल वो हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। उनका जलवा अंदर में देखो और बाहर भी दिखाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो आपकी साइकिल के साथ भी चलते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो मोटरसाइकिल लेकर के भी मिल जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो पिकअप लेके भी मिल जाते हैं। भेष बदल लेते हैं, कभी किसान का, कभी मजदूर का, कभी ड्राइवर का भेष रख लेते हैं, लेकिन आता कौन है? मुड़ के देखोगे आपका काम कराने के बाद वो आपको नजर नहीं आएगा कहाँ चला गया। लेकिन समझ आपकी होनी चाहिए, जब समझोगे तब सतगुरु का जलवा उतरने लगता है। ऐसा जलवा उतरता है कि आप सोच नहीं सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो। अरे ये सूरत, ये जीवात्मा ऐसे सेकंडों में चढ़ाते हैं गुरु महाराज कि आप सोच नहीं सकते हो। सेकंडों में ऐसे फाटक खुलता है, जैसे बहनें अपने घर का पर्दा हटाती हैं अपने घर में घुसने के लिए, या भाई लोग पर्दा हटा देते हैं अपने जो है दरवाजे से और अंदर चले जाते हैं। इतना ही कम समय लगता है इस दिव्य दृष्टि को खुलने में। केवल बात इस बात की है कि अपने पिया को रिझा लो, अपने सतगुरु को रिझा लो तो तुरंत काम हो जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने समझाया कि पत्नी किसको कहते हैं और पति किसको कहते हैं। भाई गुरु महाराज ने कहा पत्नी उसको कहते हैं जो पति की बात को माने, और ये सूरत जो जीवात्मा है एक तरह से राधा कहलाई। गुरु महाराज ने कहा ये राधा है, यही सीता है, इसी को जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जो ऊपर अधर में बैठा हुआ अनामी महाप्रभु अपने गुरु महाराज, वो क्या है? वो स्वामी है। किसके? इस राधा के, इस जो है सीता के, जो हमारे और आपके आंखों के बीचों बीच मध्य में पीछे की तरफ बैठी है। लेकिन आप गुरु की बात को मानते ही नहीं हो। जब गुरु की करोगे ही नहीं, गुरु की एक बात मानोगे ही नहीं, तो काम कैसे बनेगा प्रेमी भाई बहनों? तो गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो। सूरत ऐसी चलेगी, ऐसी ऐसी चीज देखोगे कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत लोग देवी देवताओं के पीछे भी जो है पड़े रहते हैं कि वो हमको दर्शन दे दें। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब आपका संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो किसी चौकीदार से मिलने की क्या जरूरत? अरे जब आप उससे मिलने के लिए जाओगे, पता चलेगा कि हम उनका मित्र आ रहा है, अपने आप जितने संतरी और मंत्री खड़े होंगे सब किनारे हो जाते हैं और आपकी सूरत अंदर चली जाती है। इसलिए गुरु के चरणों में आप झुको, गुरु को अपना बना लो, तब सारा काम अंतर में होता चला जाता है। और जैसे गुरु महाराज ने कहा कि बड़े बड़े महल होते हैं, वहां बड़े बड़े चौकीदार खड़े होते हैं, चौकीदार खड़े होते हैं, लेकिन हाथी जाए तो जाने नहीं देते। लेकिन एक छोटी सी चींटी होती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, महल की हर जगह चली जाती है, टहल के वापस चली जाती है। तो गुरु महाराज ने आपको क्या समझाया कि दीन हो जाओ, हीन हो जाओ, छोटे बन जाओ। इसीलिए तो गुरु महाराज आपको सुनाते थे प्रार्थना में, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। अनेक बार गुरु महाराज के सामने बैठ करके ये प्रार्थना आपने गुरु के संग बोली है। तो किस लिए कह रहे थे गुरु महाराज? अरे सतगुरु के ही सामने हम सभी मंगता हैं, भिखारी हैं,
किसके? दया के, कि हे मालिक हम पर दया कर दीजिए, हमारी सूरत ऊपर चलने लगे। और जब सूरत ऊपर चलने लगोगे तो जितने जय गुरुदेव बन करके घूम रहे गुरु महाराज के नाम पर सब ठोकर मार दोगे, सब एक तरफ हो जाएंगे और आप सामने अपने गुरु को देखने लगोगे, क्योंकि वो सेकंडों में आते हैं, हर हफ्ते मिलेंगे आपको, हर 15 दिन में आपको दर्शन देंगे और बड़े प्रेम से बुलाते, आओ बच्चा। अरे बाहर जैसे आपको गाड़ी रोक के बुला लेते थे, बच्ची आजा, दर्शन बहुत कोई भाव विह्वल है, अश्रुधारा बह रही तो बुला लेते थे, बच्ची आजा। रात के 2 बजे निकल करके कुटी से आ जाते थे, 1 बजे निकल करके आ जाते थे, 3 बजे आ जाते थे। क्यों? क्योंकि तुम चिल्ला रहे होते थे कि हमारे स्वामी हमको दर्शन दे दें। तो वो बार बार निकलते थे, आपको वो तड़पता नहीं देखते थे। तो इतनी तड़प आपके अंदर हो कि वो मालिक भी बर्दाश्त ना करे और दौड़ा हुआ चला आए और आपको अपने सीने से लगा ले। ऐसे गुरु महाराज अंदर में बुला लेते, आजा बच्चा, क्या कहना चाहता है जरा कह ले। तो अपनी सूरत ये जीवात्मा सब कुछ कहती, पूरे होशो हवास की बात बोलता हूं मैं, जो है स्वप्न की बात अधिकतर नहीं करता, पूरे होशो हवास की सूरत की बात करता हूं। तो प्रेमी भाई बहनों, जो समस्या आपकी इस दुनिया की है सब कह सकते हो, लेकिन आप कहोगे पिता बैठा हो और आप कहो कि हमारे पिता चले गए। अरे जब उन्होंने कहा मैं अपना पूरा काम चाहे 400 साल हो जाए तब भी पूरा करके जाऊंगा, चौथा यज्ञ मैं रचाऊंगा। और पहला यज्ञ गुरु महाराज ने अयोध्या में रचाया था सरयू के तट पर, और वहां पर कहा था कि आगे सतयुग आएगा। पहला सतयुग आगमन महायज्ञ अयोध्या में हुआ, दूसरा साबरमती के तट पर हुआ और तीसरा काशी के जो है तट पर हुआ, गंगा के किनारे। और कहा कि देखो ये जो है शंकर भगवान को मैंने खुश कर दिया और 3 घंटे तक लगातार डमरू बजा था। अब इधर वाले सुनते तो उधर जाते, उधर वाले सुनते तो उधर जाते, उधर वाले सुनते तो उधर जाते, सब सुन रहे कि कहां। और भोलेनाथ वहीं पर विराज रहे पक्षीराज के रूप में। तो और उससे पहले गुरु महाराज ने जो है विष्णु भगवान को भी खुश किया, विष्णु भगवान भी आए, क्योंकि भोले से पहले विष्णु को आना पड़ता है। क्यों? उसका कारण होता है क्योंकि पालनहार का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। तो वो तो जानते हो, अधिकतर आंख तब खोलते हैं जब संहार करना होता है। इसीलिए प्रेमी आपसे बताते रहे, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे। अरे वो धीरे धीरे दिन अब दिखाई पड़ने लगा। पहले कहते थे कि बम छूटेगा, मिसाइल चलेगी, लोग मानते नहीं थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अभी ईरान पर अभी रात में हो चुका है, वहां पर आपके बगल में ही, ज्यादा नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी पर आपके मिसाइलें चलने लगी हैं। और आपके यूक्रेन और रूस में भी चल रहा, आपके जो है दूसरे देशों में भी चल रहा। और गुरु महाराज ने कहा 1996 के आसपास और 92 के पास में कि चंडी देवता निकल चुका है और ये पहले विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों का और विदेशों का धन खत्म करेगा और उसके बाद भारत का भी खत्म करेगा। उसके बाद एक के खोपड़ी पे बैठ जाएगा राष्ट्राध्यक्ष के, मतलब वहां का जो राजा है, राष्ट्रपति है, उसके बाद एक दूसरे को लड़ा देगा और वो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको तो बचना है, आपको लड़ाई नहीं करना है। अरे गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे और एक कंकड़ भी उठा करके फेंक दोगे तो वो बम का काम करेगा, आपको मिसाइल नहीं चलाना है। अरे गुरु महाराज ने कानपुर में ऐसे कहा, अरे बच्चा, जब जो ये पाकिस्तान कीटाणु बम मारेगा तब इस फकीर को पहचान लो, ऐसी उल्टी आंधी चलाएगा कि उसमें आंधी भी उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। अब बताओ, अभी तो कीटाणु बम मारा नहीं। अरे दूसरा तो अपने कहता हमारा कोई भरोसा नहीं, गुरु महाराज जाने, मंच से कहते हैं कि गुरु महाराज जाने, और जबकि नामदान भी देते हैं सब लोग, सब कुछ करते हैं कि अब तो गुरु महाराज चले गए। अरे भाई, तो कीटाणु बम, परमाणु बम, एक छोटा सा गोला दगता है तो कान एकदम से सुन्न हो जाते हैं, या एक गोली चलती है तो आपको डर लगता है। और जब आंधी चलेगी मिसाइलों की, और जब परमाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, इतने बम है कि ये धरती जो है 7 बार खत्म हो सकती है, इतने बम है प्रेमी भाई बहनों।
तो उस समय आपकी रक्षा मदद कौन करेगा? उस समय केवल और केवल गुरु महाराज करेंगे। इसके अलावा कोई, कोरोना पका आया था अभी, कोई दूसरा महात्मा आया आपके पास? अरे गुरु महाराज आए अंदर में, हॉस्पिटल में ऐसे 50 गुरु भाई बहनों से मैं खुद मिला हूं कि उन्होंने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको कोरोना हो गया तो अब जो है आपका प्लेटलेट बहुत गिर गई, अब बचोगे नहीं, अंडा खा लो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आए डॉक्टर साहब, हमारे गुरु महाराज ने अंडा खाने से मना किया, हम जो है खा नहीं सकते। तो कहे फिर कल मर जाओगे। तो कहा कोई बात नहीं, अगर हमारे गुरु महाराज की मौज होगी तो वही सही, लेकिन हम अंडा नहीं खाएंगे। रात्रि में, वो दिन में अभी कह करके शाम को जा रहा, रात्रि में गुरु महाराज एकदम से जो है डॉक्टर का कपड़ा पहन करके एकदम आए। कहे कहो बच्चू कैसे हो? कहा गुरु महाराज हमको तो ये कोरोना हो गया। कहा चलाओ। तुरंत जो है उनकी जो है पीठ थपथपाया और सर पे हाथ रखा। कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उनकी तब तक वो उठाने लगे पत्नी को, पत्नी सो रही, उनको भी कोरोना हुआ था, वो भी हॉस्पिटलाइज, उनको भी उठाया, अरे जल्दी उठो उठो, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए। जब तक उनको उठाया तब तक गुरु महाराज चले गए। और दूसरे दिन जैसे डॉक्टर साहब आए, उनको चेक किया और कहा आपको तो आईसीयू में जाना चाहिए था, और ये तुम्हारा तो प्लेटलेट एकदम बढ़ गई, एकदम अच्छे हो गए, इनको जनरल वार्ड में जल्दी से इनको शिफ्ट करो। उनको उठा करके जहां आपको ऑक्सीजन दी जा रही थी, आईसीयू में रखे थे, वहां उठा करके कहा कर दिया अब एकदम जनरल में, दूसरे दिन छुट्टी मिल गई। तो ये तो क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके लिए डॉक्टर भी बन जाते हैं, आपके लिए किसान भी बन जाते हैं, आपके लिए मजदूर भी बन जाते हैं। क्या नहीं आपके लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझ होनी चाहिए। और आपका गुरु गया वया नहीं है। आप अगर ये सोचते हो ये उनकी मौज है, ये उनकी मौज है, ये लीला है, लीला को आप समझ नहीं सकते हो। जैसे कृष्ण भगवान को जरासंध ने सोचा था कि मैंने इनको आग लगा के जला दिया चारों तरफ से घेर करके, और अब तो कोई हम निष्कंटक राज करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। द्वारिका में कौन रहा फिर? द्वारिका नगरी में किसके नाम से है द्वारिकाधीश की? वो तो वहीं रहे। और फिर इतना बड़ा जो है महायुद्ध कराया, महाभारत का कराया कि नहीं कराया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या सोचते हो कि गुरु महाराज चले जाएंगे? अरे चौथा महान यज्ञ होगा, उसमें गुरु महाराज ने कहा है कि उसमें 10 करोड़ नर नारी रहेंगे, चाहे जमीन से आए चाहे आसमान से आए। ये तो जिसकी रील चलती है, अंदर में दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो तुम्हें बताएगा सत्य में। जिसको कुछ दिखाई ही नहीं देता, सुनाई नहीं देता है, वो गुरु महाराज आपको कहानी सुनाते थे, अलग अलग तरह से वो सच्ची घटना बताते थे गुरु महाराज भाई। कि जैसे एक महंत रहता है तो सोचता है वो जो शिष्य कि हमको अब ये गद्दी मिल जाए जल्दी से, वो इसके चक्कर में रहता है। अधिकतर आप सब कहीं देख लो, इस समय संसार में भी यही होता है कि ये जल्दी से हटे तो हम इसकी गद्दी ले, क्योंकि उसमें 100 बीघा है, 1000 बीघा है, करोड़ों की संपत्ति है। और ऐसे ऐसे भी हैं कि वो कभी अपने सिंहासन से उतरते नहीं, केवल लेटरिन बाथरूम के लिए उतरते हैं। और उतरते भाई साहब नहीं है, मेरी आंखों का देखा है, मैं तो हर जगह गया हूँ गुरु महाराज की दया से। और इस राजस्थान की धरती पर जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, तब भी गुरु महाराज 1986 में मुझको लाए हैं, 87 में आपके यहाँ पर मैं 80 दिवसीय काफिला में गुरु महाराज के संग चला हूं, तब तो बहुत छोटा था। तो देखो, जब गुरु के साथ रहोगे और उनके सहारे रहोगे तो सारा काम बनता चला जाएगा। इसलिए जो है कहते हैं, सब आए वही एक से, डाल फूल फल पात, माली सींचे मूल को, ऋतुआए फल खाए। सभी उस प्रभु परमात्मा से आए हैं। डालों को अभी कभी नहीं पानी डाला जाता। जैसे नीम का पेड़ बहुत बड़ा है पीछे, आप जाकर के ऊपर पानी नहीं डालते हो। अगर आपको फल खाना है, आम का हो चाहे किसी दूसरी चीज का हो, चाहे आपके यहाँ किन्नू भी होता है या दूसरे जो भी फल होते हो, तो आप कहाँ पानी डालते हो? जड़ में डालते हो, उसके मूल में डालते हो। तो जब समय आ जाता है तो आपको क्या मिलता है? फल खाने को मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि सब उसी अनामी महाप्रभु से आए हैं। लेकिन अगर आप अपने सतगुरु को पकड़ करके, गुरु को पकड़ करके, गुरु ने जैसा सुमिरन का रास्ता बताया वैसा सुमिरन करोगे, वैसा भजन करोगे, वैसा ध्यान करोगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि
खुल जाएगी। और आप कहते हो मन रुकता नहीं, अरे मन तो सेकंडों में रुकता है। गुरु महाराज ने उसका उपाय बताया है कि कोई दुनिया का कोई काम करो ये रुकने वाला नहीं है। दो ही रास्ते होते हैं, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु से पहले प्रीत करो। किससे प्रेम होना चाहिए? गुरु से। और जब गुरु से प्रीत कर लोगे तब बहुर, उसके बाद मतलब उसके बाद आपको घट में शब्द, यहाँ पर आकाशवाणी, कलमा, आयतें, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी तर 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 सुनाई देने लगेंगे। जो आप मंदिरों में जाके मारते हो, टन टन करते हो सुबह शाम, और जो है मुंह से फूंक करके बजाते हो, वो सब सुनाई देगा इसी के अंदर आपके दाहिने साइड बीचों बीच में। जहाँ छोटा सा बच्चा रहता है तो वहां पर दप दप आपका जैसे हृदय धड़कता है छोटे बच्चे का, वैसे वहां पर स्पंदन होता है, बहुत कोमल भाग होता है। वही दया की धार तर 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 उतरती है। लेकिन करोगे और सुनोगे, अनुभव करोगे तभी तो जानोगे, नहीं तो क्या जानोगे प्रेमी भाई बहनों। तो जब गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं 5 रूप 5 नाम कान सुमिरन करे, श्याम श्वेत में सूरत धरे। 5 नाम आपको गुरु महाराज ने मेन बताए। जय गुरुदेव नाम जो है ये तो मेन आपका टोकन है, टिकट है ऊपर जाने का। और जब तक टिकट नहीं आपका होगा तब तक ना ट्रेन में चढ़ सकते हो, और चढ़ भी गए तो पेनाल्टी ऊपर से दोगे, मतलब उसका अधिभार आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और जहाज पे तो चढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो आपको जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने दिया नामदान, सबसे पहले जय गुरुदेव बोला और उसके बाद में ऊपर का सबसे नाम बोला, फिर नीचे से बोला है। हकीकत में याद करो, आपको याद आ जाएगा कि नामदान हमको कैसे मिला, गुरु महाराज ने दिया। तो अब जब जय गुरुदेव नाम का टिकट आपको मिल गया तो भाई अब अच्छे से जय गुरुदेव नाम के साथ साथ 5 नाम का सुमिरन करो। गुरु महाराज के तौर सूरत को कहाँ रखोगे? जो सूरत यहाँ बैठी है कहाँ निशाना लगाओगे? श्याम श्वेत में। जब यहाँ पर आप निशाना लगाते हो तो देखते एकदम काला होता है, एकदम काला काला होता, कुछ दिखाई नहीं देता शुरू वालों के लिए। लेकिन गुरु की मौज हो जाती तो तुरंत उजाला आता है। सच्चाई ये भी है कि लब से आएगा। अब बात कहोगे कि अरे हमारे पास तो काला नहीं आया। अरे काला इसलिए नहीं आया क्योंकि गुरु महाराज एक बार नहीं अनेक बार यहाँ आए इस धरा मंडल पर। अरे जब अंदर में चलोगे तब तो गुरु महाराज बताएंगे कि बच्ची तू ये थी और हम भी थे, और बच्चा देख मैं यहाँ था तो तू भी था। अरे ये रहस्य इतना है, गुरु महाराज समझाते हैं, आप सुनते भी होगे कि सत्संग एक ही नहीं होता है, सत्संग 4 प्रकार के होते हैं। एक आम सत्संग होता है कि आया है और कुछ थोड़ा थोड़ा बता करके शाकाहारी रहना नामदान दे दिया, चलो हो गया, कुछ चीजें और बता दी, हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एक तो आम हो गया, एक खास होता था। जब आप मथुरा बैठते थे पहुंचते थे तो अच्छे से और विस्तार में समझाते थे, और अब सूरत थोड़ा थोड़ा चलने लगी तो खासम खास सुनाते थे। अब खासम खास के बाद में वो सीने पसीने वाला कब सुनोगे? आपसी जब प्रेम हो जाएगा, जब आपसी लगन हो जाएगी, सूरत ऊपर चढ़ने लगी, गगन मंडल में धंसने लगी, तब तो आपको सीने बसीने वाला सत्संग तब गुरु महाराज सुनाते हैं। अन्यथा वो आपको वो सत्संग नहीं सुनने को मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, तो अंदर में चलो और देखो गुरु का जलवा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि श्याम श्वेत में एकदम से निशाना लगाओ तो देखोगे काला काला। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं यहाँ हमेशा काला आएगा, उसी एकदम सामने देखो तो सुई की नोक के बराबर गुरु महाराज ने कहा उजाला हो जाएगा, नन्हा सा बिंदु आ जाएगा, तिल आ जाएगा। तो तिल के पर ही आपको एकदम तिल के एकदम खिड़की है समझ लो सामने, उसी पे निशाना लगाओ। अब ये सूरत की निरत है, अब सामने उसी पे निशाना लगाओगे तो क्या होगा, धीरे से वो खिड़की आपकी खुलने लगेगी। तो ऐसे जुगनू की तरह से या छोटा सा नन्हा सा प्रकाश, नीला प्रकाश आता है, सफेद नीला, ऐसे लप से करता हुआ, लप लप ऐसे करता है। तो ऐसे जब करेगा तो गुरु महाराज की दया होती चली जाएगी, खुलता हुआ चला जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि ऐसे मिल जाए तो भाई ऐसे तो यहाँ का एक कोई फसल भी नहीं काट पाते, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई नालायक
जो है बेटे को माँ बाप भी जल्दी कुछ नहीं देते। सत्य कह रहे हैं कि नहीं? अरे भाई आप गुरु की आज्ञा का पालन करो, और गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु भक्ति कहलाती है। इसके अलावा किसी को गुरु भक्ति नहीं कहती है। आप अपने से कुछ भी कर डालो, खूब प्रार्थना कर डालो, उसका मतलब गुरु भक्ति नहीं। जो गुरु महाराज ने कहा है वैसा ही करोगे, उसको कहते हैं गुरु भक्ति। और गुरु महाराज ने आपके इसी राजस्थान के पाली में कहा कि अरे बच्चा, तुम तो इतने भोले हो, जैसे भेड़ होती ना, उसको भें कर दिया, किसी तरफ मोड़ दिया, बस उसी तरफ चल देती है, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा और बन जाओगे। अरे भाई, जब आपको गुरु महाराज ने जो सुमिरन का विधि बताई है, 5 नाम बता, कहा है कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कोई माई का लाल आज तक का कह पाया कि जब आप पर विकट स्थिति फंसेगी और जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा? कोई नहीं कह पाया आज तक का। चाहे जितने आप जो है लोग अपने आप को बता रहे हो कि मैं बहुत ऊंचा, बहुत आता जाता हूं, कुछ भी कहते हो कि मुझको सारा अधिकार, लेकिन कोई नहीं कह पाया प्रेमी भाइयों। केवल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अपने गुरु महाराज ने कहा, जो अनामी महाप्रभु है, कि जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे अंदर में तो मैं मिलूंगा। इस 3.5 हाथ के आदमी को पहचान लो। साथ में ये भी कहते थे कि मैं कोई जय गुरुदेव नहीं हूँ, मैं ये भी कहते थे मैं कोई जय गुरुदेव नहीं हूँ। जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का। अरे भाई, राम जी आए इस धरा मंडल पर, पहले कहते मैं तो भगवान हूँ, 3 लोकों का मालिक, तो कोई मानता नहीं मानता। तो ऐसे कृष्ण भगवान आए, उनके सगे जो है भाई ने नहीं माना, मतलब उनकी बुआ का लड़का शिशुपाल ने कभी नहीं स्वीकार किया कि जो है ये भगवान है, और गाली ऊपर से दिया। तो अंत में उसका सर काट दिया उन्होंने, और अंत में जो है काम कराया, और जब महाभारत का पूरा काम करा दिया, तब लोगों को कुछ लोगों को पता चला। उसमें से जो है भीष्म पितामह को और वेद व्यास जी को पता था, और फिर जो है और ब्रह्म ऋषि जो उस समय के थे, और अर्जुन को तो दिखाया था, दिव्य दृष्टि खोली थी, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो कहा माफ करो, इसको बंद करो, हमारी बस की बात नहीं है। ये गुरु महाराज ने बताया साफ साफ। तो संत महात्मा सामने से नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो कौन है जय गुरुदेव? अरे यही जो यहाँ पर आया बैठे। अब ऊपर में भी जाओगे तो यही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलता है। चाहे आप सत्यलोक धाम जाओ, चाहे अलख में जाओ, चाहे अगम में जाओ, चाहे अनाम में जाओ, यही अपने कुल मालिक मिलेंगे, और यही आपको संग संग लेके चलते हैं। तो फिर गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो, स्याही सुराख सफेदी होई, जरद जाते जंगली सोई। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो काला काला आपके सामने दिखाई दे रहा था, तो एकदम काला में क्या होगा, सुराख हो जाएगा, मतलब छेद हो जाएगा, और जो आपके कर्मों की गंदगी है वो साफ हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे यहाँ पर झाड़ी बहुत हो और उसमें माचिस की तिल्ली आप लगा दो, जला दो, तो धीरे धीरे करके मैदान साफ हो जाएगा। वैसे ही गुरु की दया जब यहाँ पे उतरने लगेगी तो एकदम निर्जल साफ होता चला जाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि एकदम धीरे 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 करके अब आपका काम बनने लगा। तो काम बनने लगा मतलब सूरज को दिखाई देने लगा हल्का हल्का प्रकाश, जो है जैसे सुबह का एकदम होता है वैसा प्रकाश, या हल्का नीला प्रकाश आना शुरू करता है। क्योंकि काले में सफेद आएगा तो नीला ही बनेगा, ये पक्का है। काले में काला रहता है आपका, और काले में जब सफेद आएगा तो नीला बनेगा। और जो करते होंगे उनको दया जब भी मिली होगी तो अपने से टैली कर लो, मिलेगा, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो जब गुरु की दया होने लगी, अब आने लगी, अब क्या कहते हैं, चूहे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। जैसे गुरु ने अपने चरण कमल दिए, आपको दिखाई देने लगा। जब तक चरण कमल नहीं मिलेंगे आपको दिखाई उखाई नहीं देगा। सबसे पहले गुरु के चरण मिलते हैं प्रेमी भाई बहनों, और वो जान लो वो दूरबीन है। वो क्या है, दूरबीन है, उसी के माध्यम से सारा का सारा वो अंदर का पसारा देखती है। और जब तक गुरु अपना दूरबीन नहीं देगा, चरण कमल नहीं देंगे, आप कितना भी नाक रगड़ डालो,
चाहे जितनी जगह गुरु महाराज कहते थे आप पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, अगर डायरेक्ट कह देते कि फला के पास जाते तो बुरा लगता सबको, इसीलिए कहते थे तुम उत्तर जाते हो, पूरब जाते हो, पश्चिम जाते हो, दक्षिण जाते हो, कहीं मिले तो ले लो और ना मिले तो मेरे पास चले आना, कहते थे कि नहीं कहा। तो जब गुरु के चरणों में बैठोगे और इस तरह करना शुरू करोगे तो क्या होगा, ऊपर से जो है शब्द चूने लगेगा, टप 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 टप, एकदम बहुत मधुर धार आती है। आप सोचते हो क्या हो, आप माताएं बहनें भाई लोग यहाँ एक डीजे बजा लेते हैं, उसके बाद सब कूदने लगते हैं थोड़ी देर के बाद में। जिसका नहीं अगर वो नहीं डांस करता है या नहीं नृत्य करता है तब भी उसका हाथ पैर हल्का सा ऐसे ऐसे करने लगता है, कुछ करने लगते हो। क्यों करने लगते हो? क्योंकि उसमें इतनी ताकत, इतनी एनर्जी है कि आपका मन, आपकी सूरत उधर करने वैसा करने लगती है। तो आप सोचो कि ये तो नकली वाला है, ये तो हमने आपने बनाया, ये असली नहीं है। असली तो ऊपर जो बज रहा है वो है, वो कितना अच्छा होगा, कितना उसमें से कशिश होगी, कितना आनंद होगा। और उसको पाने के लिए आपका मन आपको भटका रहा और किसी चीज के लिए नहीं भटका रहा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ऊपर से वो अमृत चूने लगेगा और इसको कौन पीने लगेगा? ये आपका मन पीने लगेगा। सबसे पहले तो मन पीता है। मन को जब मिलने लगी वो आनंद, वो जब आनंद मिल गया तो क्या होगा, ये चुप हो जाएगा, तब शांत होता। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। और आप सोचते हो कि फलाने के पास चले जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। आप जा करके 13 साल में तो खूब देख लिए, ऐसा नहीं, बहुत लोग गए और आज तक उनको मिला नहीं। मन की खुराक मिलती है, मन की खुराक मिलती है, लेकिन सूरत आज तक का उनकी जगी नहीं। आप उनसे अगर गुरु महाराज को साक्षी मान करके कह दें कि मैं तीसरा धाम प्राप्त कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है अगर गुरु को साक्षी मान के बोलेंगे तो। और नहीं तो तब भी टिकट कट जाएगा अगर झूठ बोलेंगे तो ऊपर से, क्योंकि गुरु ही तो ले जाने वाला है। भाई तुम झूठ पे झूठ बोलने लगो तो माँ बाप भी कहते हैं नालायक हो गए, इसको अलग करो। गुरु महाराज ने कहा कि आपका चाम नहीं पसंद है, आपका काम पसंद है। जैसे बहुत अच्छा इंसान हो, अच्छा हट्टा कट्टा हो, सुंदर हो या स्त्री ही हो, लेकिन वो कुछ ना करे, आप जो कहो एक काम ना करे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने, उसके बाद क्या कहोगे? या तो झाड़ू उठाओगे या भाई डंडा उठाओगे, या पहले तो बात से कसम जाओगे कि देखो भैया ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो आप अपना रास्ता देखो, है कि नहीं? तो गुरु महाराज ने इसी को कहा कि चाम आपका नहीं पसंद है, आपका काम पसंद होता। चाहे जितना अच्छा बच्चा हो, चाहे बुरा बच्चा हो, लेकिन काम सबका, चाहे वो जितना देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा माता पिता का आज्ञाकारी है तो वो सबसे उत्तम है। और इसी तरह से आपको अपने गुरु का आज्ञाकारी बनना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा वैसा करने लगो तो आपकी सूरत जीवात्मा इतनी आनंदमय हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, एकदम मगन रहोगे, क्योंकि आपको वो शब्द मिलने लगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा वो चूने लगा और वो टपकता है। कभी कभी गुरु की विशेष दया होगी, ऐसे नूर सरसर आता है। लेकिन ये आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जब करोगे तो दिखाई देगा और करोगे नहीं तो कैसे समझोगे। मैं तो केवल बराए इशारे से समझा सकता हूं कि ऐसे गुरु की दया होती है। अरे गुरु महाराज ने कहा जब भजनानंदी के पास बैठोगे तब तो भजन करोगे। आप साथ भजनानंदी का कभी करोगे ही नहीं, कभी भजन नहीं कर पाओगे। गुरु महाराज ने कहा है, सभी संतों ने कहा है, सभी लोग सुना के भी चले जाते हैं, साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार। सभी यही तो कहते हैं, साध का संग करो। साधक का नहीं कहा जाता है। साध कौन होता है? जो तीसरे धाम तक आता जाता है, मतलब ईश्वर का उसने दर्शन कर लिया हो, ब्रह्म का दर्शन कर लिया हो, वहां की चीजों को देख लिया हो, समझ लिया हो, और ऊपर में जाकर के ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म में से पहले वहां पर मानसरोवर में स्नान किया हो और उनका रूप देख करके अब सूरत वहां तक पहुंचने लगी, वहां से अब आगे चलने लगी, उसको साध कहते हैं। और किसी को प्रेमी भाई बहनों साध नहीं कहते हैं। तो जब गुरु के चरणों में बैठोगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। और जो सच्चा होता है उसके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा है। ऐसा गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बताया है। लेकिन आप गुरु की तो सुनते ही नहीं हो,
दूसरों की सुनते हो, उससे काम नहीं बनेगा प्रेमी भाई बहनों। बनेगा तो अपने गुरु से। आप एक बार बताओ कि कभी सुना है आपने कि जैसे एक माता पिता के 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, तो हिस्सा आपको उस बच्चे को मिलता है अपने बाप वाले में से मिलता है या माँ वाले में से मिलता है कि किसी दूसरे वाले से मिलता है? अरे हम आप सब अपने गुरु महाराज के बच्चे हैं और उनकी दया के भिखारी हैं, तो हमको आपको भी कहां से मिलेगी? अपने गुरु के चरणों से मिलेगी। समझदारी से काम लो तो काम बन जाए, लेकिन समझदारी से नहीं काम करोगे तो नहीं काम बनेगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, तिल्ली ताल तरंग बखाना, अनहद नाद बजे झनकारा। अपने सदगुरु दयाल समझाते हैं कि जब शब्द उतरने लगता है, दया की धार उतरने लगती है, अनहद बहुत तेज आता है, आप सोच नहीं सकते हो। इस विश्व में ऐसी आवाज ही नहीं है जितनी तेज कभी कभी आता है। आपका शरीर पूरा हिल जाएगा, ऐसे झंझना जाएगा, कहोगे रे क्या आ गया, इतना बड़ा क्या आ गया। बहुत लोग डर जाते, तो डरना नहीं चाहिए। कोई भी प्रेमी को डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी दया उतरने लगे तो अगर छूट जाए, कान से निकल जाती है वो उंगली, तो आप थोड़ी देर के लिए फिर से तुरंत बैठ जाओ, दया की भीख मांगो कि हे गुरु महाराज जो दया दे रहे थे जल्दी करो। क्यों? क्योंकि अब वो ज्वार का भाटा जो गुरु महाराज समझाते हैं आपको वो आ रहा, और अब नहीं बैठे तो चूक जाओगे। अब इसी ज्वार भाटे में बैठ जाओ तो सूरज निकल जाए ऊपर। तो अब बैठ के आपको काम बनाना है। तो फिर गुरु से कहो कि गुरु महाराज हमको वो सुनाइए, तो तुरंत गुरु महाराज फिर से सुना देंगे। तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं आती है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए पहले आएगी, चली जाएगी। फिर 10-5 दिन के बाद फिर गुरु की दया होगी तो फिर आएगी। तो ये कई किस लिए आती? जो आप पर कलमल काई जमा हो गई, जो चतुर्संताकरण पर काई जमा है, गंदगी जमा है, उसको साफ करने के लिए आती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार जब साफ हो जाएगी और आपका ऐसे जैसे आपका एकदम से सुबह सुबह होता है ऐसा दिखाई देने लगा, तब धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगी। वो बंद हुई, अब गुरु की दया वो आएगी जो मधुर मधुर बंसता है एकदम। तो इसीलिए कहते हैं कि तिल्ली ताल मतलब अनेक तरह के बाजे बज रहे और अनहद वाणी उतरने लगी। अब तो उसमें बहुत से बाजे बजते, अनेक बाजे बजते हैं। तो अब उसमें से समझना कौन है भाई? जो गुरु महाराज ने पहले स्थान के धनी का 2 बाजा बताया, आपको याद होगा। उसमें से देखो कि क्या ये बज रहा कि नहीं बज रहा, उसको पकड़ लो। अब इसी तरह से अगर वो नहीं बज रहा तो दूसरे स्थान के धनी का जो बाजा बताया कि वो बज रहा है क्या? अगर वो नहीं बज रहा तो क्या तीसरे वाले का, क्या चौथे वाले का, क्या 5वें वाले का? जो बज रहा आपको ध्यान से उधर सुनना। जैसे आप बहुत दूर से, मैं यहाँ से बोल रहा, वहां कोई हो और वो सुनने का प्रयत्न करेगा तो बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेगा क्या बोल रहे। ऐसे ही गुरु मानने का ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, ऊंचा ध्यान दे करके। और किधर? दाहिनी तरफ या एकदम बीचों बीच में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्पंदन करता है हृदय की हार्ट बीट की तरह से, वहां पर यहाँ पर यहीं पर दया ऐसे उतरती है। तो जब ध्यान से सुनोगे तो तर 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 सुनाई देने लगेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मोहन मुरली बजे सुहानी। अरे वो मोहन की मुरली जो आप सुनते हो कि मीरा जी एकदम मस्त रहती थी और उनकी दीवानी रहती थी। अरे आपको सोचना चाहिए, वो मोहन की मुरली जो बज रही है, ऊपर बज रही है आज भी। वो ऐसा नहीं कि बंद हो गई, लेकिन आप बाहर ढूंढते हो, वो अंदर से बजती है, ऊपर से वो आज भी बज रही, आज भी सुन सकते हो। लेकिन तभी सुन पाओगे जब गुरु के अनुसार चलोगे। इसीलिए उन्होंने भी कहा कि ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना पिया जी मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो जब संत मिला दयादास। साफ साफ कहती हैं कि ना मुझको इधर मिला ना उधर मिला, ना नैयर में ना पियर में, ना किसी से कुछ मिला, लेकिन तब मिला मुझे वो गोविंद। गोविंद किसको कहते? लोग कृष्ण भगवान से लगा लेते हैं। गुरु महाराज ने नहीं कहा है ऐसा। गुरु महाराज ने कहा गोविंद का मतलब अनामी महाप्रभु, अनामी प्रभु जो ऊपर बैठा है, उससे मीरा जी तब मिली जब संत रैदास जी मिल गए और उन्होंने दीनी साज सुखदानी, मैं जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी। क्या कहती हैं कि जब मेरी सूरत ऊपर चली गई और मैंने ऊपर अपने पिया को पा लिया,
तब जाकर के मेरी पीर अंदर की शांत हुई, उससे पहले नहीं शांत हुई। जबकि वो छत्राणी थी और राजघराने की थी, उनको किसी सुख की कमी थी क्या? किसी की चीज की कमी थी? आज लोग कहते हैं कि मुझे इतना रुपया मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी। अरे सोना चांदी तो इस समय बहुत ऊपर चला गया, सच्चाई में पता करो तो 1 तोला भी लाखों के ऊपर है। सच है कि नहीं? चांदी भी भाग गई 3 लाख 2 लाख ऊपर, अब तो उसको भी लेना मुश्किल। अरे प्यारे भाई बहनों, कोई माई का लाल दूसरा है जो गुरु मान ने कहा है कि 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है कि बहने हीरे और मोती अपने जो है चूड़ियों में पहनेंगे, इतना सस्ता, इतना इफराद होगा। लेकिन कब होगा? जब सतयुग आएगा तब। उससे पहले नहीं, दूसरा नहीं ला सकता। गुरु महाराज की दया मेहर से आएगा। और अभी गियर तो ऐसा फंसाया है जो आप बताते ही सभी कि फंसा दिया, टूट ना जाए, टूट जाएगा, छूटेगा नहीं। तो अपने में ही फंसाए हैं बोल लोग भाई, अपने में भी फंसाए हैं, आपस में ही प्रेम से नहीं मिलना चाहते। अरे भाई, एक पेड़ के एक नहीं 10 शाखाएं होती हैं कि नहीं? उसमें टहनियां होती हैं। अरे गुरु महाराज अगर छोड़ दिया तो टहनी पकड़ के क्या होगी? वो एक इधर पकड़ी और उधर वो जो है फट गई, या वो जो है बैठ गई नीचे लेकर के, बात खत्म हो गई। अरे गुरु को पकड़ो, जड़ को पकड़ो। गुरु महाराज जड़ हैं और उसी से सारी शाखाएं निकली हैं। और एक बात याद रखो, जहां सर बिजली बनती है, पावर हाउस वहां है, इलेक्ट्रिसिटी वहां है, वहां से छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, अगर वहीं से बिजली बंद कर दी जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? अरे गुरु वो अनामी महाप्रभु है, दया वहां से आती है प्रेमी भाई बहनों, वो वहां से देते हैं, यहां से नहीं देते। लोग सोचते हैं कि हम बन के बैठ जाएंगे मंच पर। गुरु महाराज ने कहा अगर इस मंच पे बैठ करके सच्चाई ईमानदारी का पाठ पढ़ाओगे और सच्ची वाणी बोलोगे तब तो ठीक, नहीं तो तुमको दोष लगेगा और तुमको बहुत बड़ा दंड इसका भोगना पड़ेगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। गुरु महाराज ने गोंडा में सत्संग सुनाते हुए कहा कि देखो, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं या बताता हूं जो आगे ना हो, मैं वो बात करता हूं जो 100% होगी। और इसीलिए आप कहते भी हो, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की वाणी कभी पलटती नहीं है, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, ये पक्का है। गुरु महाराज की एक गुरु महाराज ने जो बताया 25 साल 30 साल पहले, अगर अपनी अंतरात्मा से उठा के देखो तो सब धीरे धीरे करके होती जा रही है। और बहुत सी चीजें तो अंदर में बताते हैं, हकीकत में बाहर से नहीं बताते हैं। आप सोचते हो, बोल लो, सोचते गुरु महाराज तो 2012 में जो है 18 मई को चले गए, ऐसा हो गया। अरे मैं तो प्रतिदिन वहां पर भी मैदानता में जाता था, मैं वहीं रहता था गुड़गांव, प्रतिदिन जाता था मेट्रो पकड़ के, सुबह और शाम को लौट के आता था। गुरु महाराज ने उसके बाद भी बहुत सी चीजें बताया और मुझसे स्वयं बताया। गुरु महाराज ने 3 बार बताया कि बच्चू मैं आऊंगा, ऐसा गुरु महाराज ने स्वयं बताया मुझसे। मैं किसी की दूसरी की बात सुनी सुनाई नहीं बोलता, मैं अपनी बताता हूँ। गुरु महाराज ने मुझे बताया कि मैं आऊंगा और गुरु महाराज ही सारा काम करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, किसी माई के लाल में दम ही नहीं कि दूसरा कोई काम ये करा दे। 10-12 साल से तो खूब तैयारी कर रहे, खूब बहुत लोग जो यज्ञ रचाने लगे, न जाने क्या क्या करने लगे, लेकिन वो संभव है नहीं। वो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। गुरु महाराज ने एक बात की कहानी सुनाई, वो याद दिला देता हूँ आपको, क्योंकि मैं गुरु को जानता हूँ, गुरु से ही मुझे सब कुछ मिला। किसी और को मैं वीआईपी में भी नहीं किसी को मानता था तब भी, और जबकि गेट की सेवा में करता था, वीआईपीओ को उसी से अंदर देखता था। और राजस्थान की बहनें मानती नहीं थी, चली जाती थी जबरदस्ती, ये सत्य है, लेकिन मैं जाने देता था, जाओ भाई, क्योंकि मालिक का वो प्रेमी है, मालिक को ही तो चाहने वाला कौन वीआईपी? अरे जो अंतरात्मा से उस मालिक को चाहे वही वीआईपी, और तो दिखाने वाले कपड़े से वीआईपी थोड़ी ना होता है। अरे अंतरात्मा उसकी तड़प रही है और वो मालिक बैठा हुआ वो उसको बुला रहा, कौन रोक पाएगा? वो तो चली जाएगी। अरे जाने दो भाई। तो गुरु महाराज ने समझाया कि एक गुरु था, तो अपने शिष्य को उसने अलग अलग तरह के पैतरे सिखाए, मतलब पहलवानी का काम वो सिखा रहे थे उनको।
अब उनको सारे बच्चे को सब कुछ तैयार कर दिया कि एकदम पहलवानी में आप पारंगत हो गए। तो उसके बाद में कहा, एक दिन जो है जब वो सोच लिया मैं बहुत बड़ा पहलवान हो गया हूं, तो क्या कहा, ऐसा गुरु महाराज, तब पहले तो दूसरों से खूब लड़ा, दूसरों को पटकनी दे देता था पहलवानी में, दूसरे को पटक देता था। अब उसका जय जयकार होने लगा। अब क्या किया, एक दिन कहता है गुरु महाराज ऐसा करते हैं हमारी आपकी हो जाए। अब क्या कहता है, हमारी आपकी हो जाए, एक बार एक एक पकड़ हो जाए। कहता अच्छा बच्चा, वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं, अब तुमने कहा है, चलो ठीक है, हो जाए हमारी तुम्हारी एक एक पकड़। और उसके बाद में जैसे वो आए और जैसे पकड़ने की कोशिश ही किया था, तब तक पटक गए। अरे कहा, अरे गुरु महाराज आपने तो ये हमको कभी दांव बताया ही नहीं। अरे कहा बच्चा, गुरु गुरु होता, चेला चेला ही रहता है। अरे ये अनामी महाप्रभु हैं, इनको आप जानते नहीं हो ये क्या है, ये कुल मालिक हैं जिन्होंने सबको बनाया है, हमको आपको भी उन्हीं के चरणों से आए हैं। और जितने जीव हैं, चाहे काल के हों चाहे जिसके हों, सब वहीं से हैं। उनको भी पता था, गुरु महाराज ने स्वयं कहा, काल बनाया हम समझ बूझ के। यही कहा है ना। आप सत्संग गुरु महाराज का 2005 का उठा के सत्संग सुन लीजिए, साफ साफ चौपाई में गुरु महाराज कहते, काल बनाया हम समझ बूझ के, बिन काल नहीं कदर दयाल की। बिना काल के कदर जो है दयाल की नहीं थी। आप गुरु को मानने वाले नहीं थे, उस अनामी महाप्रभु को मानने नहीं वाले थे, तभी तो उन्होंने पिटाई के लिए रखा है। अब पिटाई कहाँ होती है, पिटाई नरकों में भी होती है। जो पेड़ खड़े हैं सबको बताते हो कि देखो ऐसा हो जाएगा, 84 लाख योनियां भेज दिए जाओगे। मान लिया आप कुछ सुधर गए, 100% अभी नहीं सुधरे हो, 100% नहीं सुधरे हो। अगर सत्संग का टाइम बताया जाता है तो बहुत से लोग लेट में आते हैं, या इम्पोर्टेंट अपना काम हो जाता है, गुरु महाराज से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम अपना हो जाता है, मतलब अपना महत्वपूर्ण काम हो जाता है। मेरी बकरी बीमार, मेरी गाय बीमार, मेरी भैंस बीमार, मेरे जो है खेत में आज गेहूं पानी नहीं लगना, एक दिन पिछड़ जाएगा तो नहीं पैदा होगा। अरे देने वाला तो ऊपर बैठा है। अरे जब मालिक किसी बच्चे को किसी माता बहन के गर्भ से भेजता तो एक दिन पहले दूध उतारता है कि नहीं उतार देता है? उनको जो है उस बच्चे के लिए एक दिन पहले इंतजाम कर देता है कि इस बच्चे को दूध मिलेगा। तो आपको सोचना चाहिए, देने वाला ऊपर बैठा है। और गुरु महाराज ने कहा, आप मेरे पास आओगे, अगर एक नीम का पेड़ भी लगा रखा तो उसमें जितना लगाओगे उसका 10 गुना दे दूंगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। लेकिन आप समझते ही नहीं, आप मन से जो है, आपको मन बार बार पटकनी देता है और आप पटक जाते हो। और देखो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है कि सच्चाई ईमानदारी की रोटी खाओ, किसी के साथ छल कपट धोखा मत करो। ये सत्संगियों की रहनी गहनी सहनी नहीं है। गुरु की जैसी गुरु होता है वैसा ही शिष्य को बनना होता है, और गुरु अपने संग वैसा ही बनाता है। जिस तरह से उदाहरण दिया जाता है कि एक भृंगी नाम का कीट होता है, कीड़ा होता है, वो किसको पकड़ता है? झींगुर को गुरु महाराज ने समझाया, और पकड़ते ही झींगुर को क्या करता है? संपुट कर देता है। ये गुरु महाराज ने कहा, उसकी इधर से जो है पूंछ काट देगा, उसकी जो है इधर से जो है जितने पर काट देगा, सब कुछ काट कूट करके उसकी मूंछ काट देता है, एकदम से सीधा कर देता है। उसके बाद में छोटा सा मिट्टी का अपना घर बनाता है, उसी में ले जाकर के उनको फिट कर देता है। और फिट करने के बाद में तो क्या करता है? उसी के चारों तरफ 24 घंटे लगातार क्या नाम लेता है? मतलब दूसरे धाम के बाजे को लगातार लेता है और 24 घंटे में अपने जैसा ही उसको बना देता है। ये गुरु महाराज ने कहा है। अरे तो आप तो संत के जी हो, अपने गुरु महाराज के जी हो, गुरु महाराज को भी तो आपको अपना ही बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अरे भाई, उस अनाम देश में केवल गुरु महाराज ने कहा, मुफरद रचना तुम्हारे देश, वहां मुफरद की रचना है, सत्य ही सत्य है, आनंद ही आनंद है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ जहाँ आनंद सोचते हो कि यहाँ आनंद मिलेगा, बहुत लोग कहते चाउमीन आजकल चल गया, वो खा लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। बहुत लोग जलेबी खाने लगते हैं या अन्य तरह, कोई रसगुल्ला पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन भर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर कहता लाओ खा ले, कहता है कि नहीं कहता है। लेकिन वो आनंद आपको नहीं मिला, तभी वो क्षणिक आनंद है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं उस आनंद में चलो जो ऊपर से आ रहा,
उसको प्राप्त करो। तो आपकी सूरज जब जग जाएगी तो जगमग जगमग करेगी, और उस देश में चलो जहां मालिक रहता है। अरे वहां की क्या छटा बताऊं प्रेमी भाई बहनों, वहां की छटा अपरंपार है। अरे जो गुरु महाराज ये जो गुरुद्वारे यहाँ देखते हो नन्हे नन्हे, ये क्या गुरुद्वारे हैं, वहां एक नहीं अनंत गुरुद्वारे हैं। वहां एक में भी अगर आपकी सूरज जाती है तो पार वार नहीं कर पाती, उससे पहले ही ये वापस चली आती। हकीकत ये है। लेकिन जब चढ़ोगे तब तो देखोगे, केवल वो आपको रटा रटाया जो ज्ञान बताते होंगे बार बार वही। अब तो लोग ऊब गए, और बहुत लोग सेवा देते देते भी ऊब गए। अरे भाई, गुरु के काम में कहीं पर भी हो, भंडारा चल रहा हो, गुरु का काम हो रहा हो, लेकिन गुरु का हो रहा हो, किसी दूसरे का नहीं हो रहा हो, उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अरे संगत की सेवा भी गुरु की ही सेवा कहलाती, लेकिन गुरु को समर्पित होकर के। और जब सुमिरन करो, जब ध्यान करो, जब भजन करो, तो गुरु का रूप याद करके करना। जय गुरुदेव जरूर बोलना, लेकिन गुरु का नाम याद करोगे तब काम बनेगा, नहीं सूरज चढ़े बढ़ेगी नहीं। जिस तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसका रूप देखते हो, रूप देखने के बाद उसका एक नाम होता है। नाम तभी रखते हो कि पहले रख देते हो? नहीं रखते हो ना। रूप देखा तब नाम रखा। अब वो धीरे धीरे करके बोलेगा भी, उसकी एक आवाज होगी। लाखों लोगों के बीच में भी वो बच्चा जहां से बोलेगा आप पहचान लोगे, या उस व्यक्ति को पहचान लोगे कि या वो बच्ची हमारी बोल रही है, या वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो ये बहन बोल रही, भले उसकी सूरत आपको दिखाई दे या ना दे। पहचान लेते हो कि नहीं? तो क्या होता है, जब गुरु ने आपको नाम दान दिया तो सबसे पहले जय गुरुदेव नाम बताया, और गुरु का रूप अपना कहा। एक तरह से कि ये 3.5 का हाथ का आदमी मिलेगा ऐसे कह देते थे, लेकिन जय गुरुदेव मैं नहीं हूं ये भी कह देते थे, लेकिन है जय गुरुदेव वही हकीकत में। तो इनका रूप याद करना, और जब धनियों का नाम बोलना, 5 नाम पर जब बोलना एक माला मनका पर, तब भी गुरु का रूप याद किया जाता है। और जब धनी का याद करना, तब जो है अलग अलग धनी का बताया रूप ने, वो याद करना। लेकिन याद रखना, कोई कितना भी कहे कि फला महाराज जी का या फला का याद कर लो, अगर ऐसा करोगे तो दिखाई उखाई नहीं देता। माला खूब करो, हम उसमें मना नहीं करते ना, हम उनका बुराई करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। देखो भाई, जो सत्य है वो सत्य है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो सत्य है उतना मैं बोलता हूँ कि किसी दूसरे का रूप याद करके करोगे तो जिसने जगाया है, जिसने नाम की पावर जिसको मिली है, उसके ऊपर लागू वो देगा तब मिलेगा। आप कहे दूसरा कोई, जैसे कुछ आप ये भी समझो, दुनिया में समझाता हूँ कि बहुत लोग झाड़ा लगवाने चले जाते, जैसे सर दर्द होने लगा या किसी को टोना ही लग गया, तो गांव में ऐसा होता है कि नमक से उतार देते, बहुत लोग मिर्ची से उतार देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो जानता है वही तो उतारता है, कि कोई दूसरा कर देता है, उसका काम करता है नहीं करता है। तो ऐसे ही अपने गुरु महाराज ने नाम, गुरु महाराज ने दिया है, नाम की पावर में जो बख्शीश गुरु महाराज को मिली है, ना कि किसी दूसरे को मिली है। तो कोई कितना भी करे उससे कोई काम वाम होना नहीं है। हाँ, आप जब फंस जाते हो एकदम समस्या में और जय गुरुदेव नाम लेते हो, कोई दूसरे को मानता है, तो गुरु को अपने नाम की लाज रखना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज वहां दया कर देते हैं, वो बात अलग की है, क्योंकि गुरु ने आपको नाम दिया है। तो गुरु महाराज ने इसको समझाया भी कि बच्चा चाहे जितना नालायक हो, लेकिन जब जो है बाप बुलाए बच्चे को तो बाप ना आए, लेकिन अगर बाप को पता चलता है कि बेटा बहुत दिक्कत में है तो वो दौड़ा हुआ चला आता है। तो इसलिए वो नाम की लाज रखने के लिए आपके पास दौड़े चले आते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। तो गुरु की चीज को समझना चाहिए। अरे गुरु वो पावर शक्ति है जो आपके लिए क्या दरवाजे नहीं खोल सकते। आप सोचते हो पैसे मिलना नहीं, अरे वो दया कर देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, नौकरी चाकरी भी मिल जाती, सारी दुनिया की चीजें मिल जाती, लेकिन कितने दिन इसको मिलेगा भाई? कितने दिन ये जिंदगी है? आज नहीं तो कल शरीर खत्म, बात खत्म। लेकिन आप वो भी ले लो, गुरु मानने का वो भी ले लो, लेकिन उतना ही गुरु महाराज क्या कहते थे कि सब मेरे पास भगवान के लिए नहीं मांगने आए हैं, सब अपनी दुनिया को मांगने आए। कोई लड़का चाहता है, कोई लड़की चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई बीमारी छुटवाना चाहता है, यही तो गुरु महाराज ने कहा। लेकिन मैंने अपनी पुड़िया आपके साथ बांध दी, यही कहा गुरु महाराज ने। वो पुड़िया कौन सी है? सुमिरन ध्यान भजन की पुड़िया बांध दी। आज नहीं तो कल गुरु महाराज करवा लेंगे। और आप सोचो कि आज तो गुरु महाराज की दया मेरे से बहुत अच्छे दिन है,
अभी जब सिंदूर वाला जो है लड़ाई होने लगी थी, अभी तो कुछ दिन पहले तो मिसाइल कहां तक गिरी थी, आपके राजस्थान तक आने लगी थी कि नहीं, जैसलमेर में धड़ाधड़। अभी तो वो बहुत भयानक वाला होगा। और गुरु महाराज ने कहा है पश्चिम वालों, अरे राजस्थान के लोगों से तैयार रहो और सतर्क रहो, सबसे ज्यादा नुकसान इधर होगा। क्यों? पाकिस्तान आपके किनारे ही सबसे पास में है और सबसे ज्यादा, और कारण भारतवर्ष को ही बनना। जब भी भारत विश्व को में परिवर्तन हुआ है, भारतवर्ष कारण रहा है, चाहे त्रेता हुआ, चाहे द्वापर हुआ, और चाहे ये कलयुग तो होगा यहीं से। और जब इस भारत से ही परिवर्तन होगा तो आपको सोचो कि उस समय क्या होगा, कैसे भजन करोगे और कैसे अपनी रक्षा करोगे। तो हमारी आपसे विनती निवेदन कि गुरु महाराज का लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और दया बहुत उतरेगी, आप सोच नहीं सकते हो कि कितनी उतरेगी। तो हमारी विनती निवेदन जितना करोगे उतना होने लगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, सुनो सूरत मई कहूं बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। गुरु महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से चौपाई बोलते हुए समझाते हैं आपको कि ऐ सूरत, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मना रहा हूँ, चेत जा कि तुमको क्या करना चाहिए कि खोजो किसको, साधु को, किसको, संत को। मतलब जो अपने गुरु महाराज, अपने आपको तो नहीं कह सकते मुझको ही मानो, अरे तो आपको घुमा करके तो बता ही रहे कि संत को मानो। तो संत कौन है? ये जो अनाम पुरुष आता जाता हो, जो उस प्रभु से मिल चुका है, उसी को कहते हैं, दूसरे को किसी को नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये दाढ़ी बढ़ा लेने का नाम संत नहीं, इस सफेद नीला काला जिस तरह का कपड़ा पहन लो इसका नाम संत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मैं सफेद पहने रहूंगा तो बड़ा है, बहुत कुछ लोग कहते हैं लाल लाल पहन लूंगा तो यही है। अरे गुरु महाराज को देख लो कभी कभी पुराने फोटो, तो उसमें काला काला भी पहने, मैं दिखा दूंगा आपको 1000 जगह काला काला भी पहने। तो देखो जलवा वो दिखाएगा। अरे कहते हैं गुदड़ी में लाल छुपा होता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहावत अगर सुनी हो। और दादू जी ने कहा क्या हंस मुख ले बोलिए, दादू दीजे रोए। अरे क्या हंसते हो, क्या बोलते हो, और किस मुंह से जो है अलग अलग तरह की बातें करते हो। अरे आपको तो रो देना चाहिए। अरे संत महात्मा एकदम से खून के आंसू रोते हैं कि इतना सुलभ जीवन उनको मिला और केवल प्रभु के प्राप्ति के लिए मिला और किसी के लिए नहीं मिला है। लेकिन ये क्या है, जैसे बच्चे को नहीं बेवकूफ बना देते हैं, जैसे कहीं ले जाना होता माता और मचल गया, नहीं जाना चाहता तो उसको टॉफी दे देते हैं, दे देते हैं कि नहीं। या कंफर्ट पहले चलता था, आपके जमाने में कंफर्ट चलता था, इतना बड़ा 5 पैसे का 10 पैसे का मिलता था, वो पकड़ा देते थे, बेटा चलो। अब बेटा उसी लालच में चल देता है। अरे इसी तरह तो आपको ये काल भगवान ने आपको ये सब पकड़ा पकड़ा करके इसी में बेकार बेवकूफ बनाए। तो मीराबाई की तरह प्राप्त कर लो और दादू जी के तरह प्राप्त कर लो और जो है अन्य संतों की तरह प्राप्त कर लो। इसीलिए कहते हैं कि खर्च न होए चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये खर्च वर्च नहीं होता है, हकीकत ये है। लेकिन मिलेगा तब तो खर्च कुछ नहीं होगा, और जब कुछ है ही नहीं तो क्या खर्च होगा। और दिन दिन बढ़ता जाता। मीराबाई ने अपने गुरु का गुणगान खोल खोल करके किया कि नहीं किया? अरे जितना रविदास जी को नहीं जानते लोग, उससे ज्यादा मीराबाई को जानते हैं कि ये मीराबाई के गुरु हैं, है कि नहीं ऐसी बात? तो आपको सोचना चाहिए, आपको भी मीराबाई बनना चाहिए, आपको भी ऐसा गुरु भक्त बनना चाहिए जैसे गुरु महाराज कहते थे हृदय अहीर ने 1 साल में प्राप्त कर लिया। आप जो है गुरु महाराज के सत्संग को सुन लो। काशी में, काशी का वासी था और राजापुर में जो है गोस्वामी जी के पास में रहता था। बनिया का मतलब बनिया के यहाँ थे, सेठ साहूकार के यहाँ क्या करता था, लिखा पढ़ी का मुनीवी का काम करता था और हृदय अहीर उसका नाम था। उसने वहीं पे बैठ करके उनके यहाँ झाड़ू लगा देता था और सफाई कर देता था और सत्संग सुनता था और बैठ के भजन कर लेता था। रात रात वहीं पड़ा रहता था। 1 साल में प्राप्त कर लिया। आप अगर 30 साल के सत्संगी हो, 40 साल के सत्संगी, तो किस बात के सत्संगी? आपको सोचना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा भाई। शरीर तो जर्जर होता जा रहा। गुरु महाराज ने कहा आप सोचते हो बच्चा बड़ा हो रहा है, नहीं, वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे मौत की तरफ
बढ़ रहा है कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा का पिंड बना और 5 महीने 10वां दिन हुआ और बच्चे की जो सूरत आकर के उसके अंदर बिठाई गई, उसी समय से श्वास वो लेने लगता है और आपका बच्चा हिलने डुलने लगता है। इसीलिए माताएं बहनें कहती हैं मेरा बच्चा हिल डुल रहा है। तो और उसी के सहारे वो जिंदा भी रहती हैं, क्योंकि पीड़ा भी तो होती है लेकिन उसकी गुदगुदी उसके अंदर लगती है एक तरह से। इस तरह गुरु मान ने कहा वो जिंदा भी रहती है और माँ और चच्चा और बच्चा दोनों अच्छा रहता है। और वहीं से उसकी सांसों की पूंजी खत्म होने लगती है। तो आपकी तो सांसों की पूंजी खत्म हो रही और गुरु मान ने कहा इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, जैसे सांसों की पूंजी खत्म वैसे बात खत्म हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये कहते हो ये बिल्डिंग मेरा, ये जमीन मेरा, ये जो है पेड़ मेरा, ये खेत मेरा, ये घर मेरा और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें मेरी, और बड़ा नक्काशीदार बनवा रखा कि मुझसे अच्छा तो किसी का है ही नहीं। और कहते गुरु मान ने समझाया, सुबरन कली चुनावते करते होड़म होड़, एक पलक में चल दिए कछुना आया हाथ। अरे सुबरन कली, बहुत अच्छी अच्छी कलियां अपने घरों में या कोठियां बनवाते हैं तो लोग बनवाते हैं कि अच्छा से अच्छा मेरा कली बन जाए, ये फूल बन जाए, ये पत्ती बन जाए और ये देखने, लेकिन एक पलक में छोड़ करके चले जाते। कुछ जाता है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा रहे और खूब लड़े आपस में या प्रेम से रहे, लेकिन आज हैं कुछ लेकर के गए, सारी रियासतें पड़ी, सारी जमीन तो यहीं पड़ी रह गई, कुछ नहीं लेके गए। और जितना हीरा इकट्ठा किया वो भी यहीं पर, जितना जवाहरात वो भी यहाँ पर, क्या लेकर गए? सूरत ही तो गई, सूरत गई। तो आपको अपना नाम धन का खजाना भर लेना चाहिए। अगर नाम धन का खजाना नहीं भरोगे तो काम नहीं बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसको गांठ बांध लो। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि क्या कहते हैं कि पलटू साहब कहते हैं कि देखो कि हर व्यक्ति के अंदर क्या है? लाल छिपा है। क्या छुपा है? लाल छुपा है। लेकिन फिर क्या कहते हैं? गिरह खोल देखते नहीं, ताते हैं कंगाल। अरे सभी के गठरी में लाल है छुपा, लेकिन उस गठरी को कभी खोल के देखोगे नहीं तो आपके मानिए पूर्वज आपके घर में ही कहीं पर सोना चांदी रख दिया, कभी उस गठरी को खोलो ही ना तो उसमें से कभी कुछ निकलेगा। ऐसे ही प्रभु परमात्मा ने यहाँ पर आपके लाल छुपा रखा है, इसको खोल के तो देखो, बाग बाग हो जाओगे, इतने आनंद में रहोगे इस दुनिया में भी कि सोच आप कह नहीं सकते। और अंदर वाली जब चीज देखने लगोगे भाई बहनों तो आपको यहाँ की कोई चिंता नहीं रह जाएगी, एकदम प्रसन्न चित्त रहोगे। और जो भी कहना होगा गुरु महाराज मिलेंगे वही कह लेना, सेकंडों में कही जाती है। गुरु महाराज अंदर में आते हैं, ऐसे पूछेंगे बच्ची क्या चाहता है, बच्ची क्या चाहती बता, बच्चा क्या चाहता है बता, बता दिया जाता है। और और आपके यहाँ कोई दिक्कत होने वाली होगी वो भी महीने भर 15 दिन पहले 1 हफ्ते पहले बताते हैं गुरु महाराज। ये ना सोचो कि कुछ बताते नहीं, लेकिन आप गुरु को छोड़ करके किसी और के संग चले जाओगे तो गुरु महाराज क्या करें। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जो सच्चाई के सैदाई हैं भटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पे चढ़ते हैं अटकाए नहीं जाते। जो सच्चाई के सैदाई हैं, सच में उस प्रभु परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनको भटकाया नहीं जाता। सदगुरु कभी भटकाता नहीं। और खुशी से दार पर मतलब ऊपर में वो चढ़ते हुए चले जाते हैं और उनको रोका नहीं जाता है किसी तरह से। ये हमारे सतगुरु दयाल हैं, ये अपने गुरु महाराज हैं, देते यही हैं, लेने वाले बनो। और अपना कटोरा अगर उल्टा कर लो तो गुरु महाराज क्या करें। अरे पानी की बरसात हो रही, अपना जो है टब खोल करके सामने रख दो, आया अपना जो है घड़ा सामने रख दो खोल करके, तो पानी से भर जाएगा लबालब। और यदि घड़े को उल्टा कर दिया या कढ़ाई उल्टी कर दी या कटोरी उल्टी कर दिया या कटोरा उल्टा कर दिया तो क्या आएगा उसमें। तो कटोरे को साफ करो, अब उस पर घिसाई करो, किसके द्वारा? सुमिरन के द्वारा और भजन के द्वारा, तब आपका काम बन जाए। अब करोगे कैसे? गुरु महाराज की चीजें याद दिला देते हैं। तो पहली बात क्या किया करो कि अपने अंतर घट में बैठ करके, मतलब घर में बैठ करके, ये अंतर घट कहलाता है। इसको गुरु महाराज क्या कहते थे? ये घट है और यहाँ पे घाट है दोनों।
आंखों के मध्य में घाट है। और गुरु महाराज कहते हृदय आपकी सूरत का हृदय कहाँ, यहाँ, और आपके शरीर का यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निशाना लगे। तो सबसे पहले एक कोई भी विरह की प्रार्थना घर में बैठ करके बोला करो। जब भी समय मिले, सुबह जल्दी उठ जाओ, मान लिया बहनों को काम करना रहता है जल्दी, तो 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 5 से 6 बजे। मान लीजिए ठंडी है तब भी मैं कहूंगा जल्दी ही उठो तो अच्छा रहता। सुबह का समय उत्तम, और सुबह का भी नहीं कर पाते तो रात में जब आपके पास समय तब कर लो। और डरना मत बस। वैसे गुरु महाराज ने मना किया है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, लेकिन गुरु महाराज ने फिर जोड़ा है वहां पर, जो एकदम से गुरु को एकदम समर्पित होते हैं वो कभी भी कर लें, उनके लिए रोक टोक नहीं होती है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो जब आपको समय मिल जाए, और इतना जरूर करो कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, अगर नहीं दोनों टाइम नहीं हो पा रहा तो इकट्ठा 2 घंटे कर लो, उसमें भी कोई दो राय बात नहीं है। और ये भी समय नहीं मिलता तो 5-5, 10-10 मिनट में कर लो, ये भी गुरु महाराज ने कहा है कि नहीं। तो एक विरह की प्रार्थना बोलो, चुपचाप आंख बंद कर लो, अपनी माला ले लो, आसपास रख लो कि टटोल करके मिल जाए सुमिरनी इसकी, और यहाँ पर निशाना लगा कि गुरु महाराज को देख करके प्रार्थना बोलो, विरह की बोलो, चाहे बोल करके चाहे अंदर अंदर जैसे सुमिरन करते वैसे। और उसके बाद क्या कहो, हे गुरु महाराज, अंदर में आप विनती करोगे, हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में आज तक जो भी गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, उन समस्त गलतियों को, अपराधों को सदा सदा के लिए माफ कर दीजिए। आप अपनी दया से, हमारे बस की बात नहीं है, आप अपनी दया से माफ कर दोगे तो सब हो जाएगा। हमारे बस की बात थोड़ी ना है, न जाने कितने युगों में हम आए हो, न जाने कितनी बार हो, तो हम नहीं कर सकते। आप अपनी दया से उसको माफ करिए। और हे गुरु महाराज, मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए अपनी दया से, तो वो गुरु महाराज रोक देंगे। आप क्या कहो, ये सुमिरनी पकड़ी, आप गुरु महाराज को पहले प्रणाम किया जाता है, इसको दृष्ट प्रणाम गुरु महाराज बोलते हैं, हमेशा याद रखो। जय गुरुदेव, गुरु महाराज का स्वरूप याद करो, कहा अंदर में, कहा गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। फिर पहले स्थान का धनी का नाम लो, उनका रूप याद करो और कहो आपको कोटि बार प्रणाम। फिर दूसरे धनी का नाम लो, उनका रूप याद करो, आपको कोटि बार प्रणाम। फिर तीसरे धनी का नाम लिया, उनका रूप याद किया, उनको प्रणाम किया। फिर चौथे धनी का नाम लिया, उनका रूप याद किया, उनको प्रणाम किया। फिर 5वें धनी का नाम लिया और उनका रूप याद किया और उनको प्रणाम किया। फिर जय गुरुदेव नाम लेकर के गुरु महाराज को प्रणाम करके तब ये सुमिरन शुरू करना चाहिए। इसको गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि प्रणाम, और इसको कहते थे गुरु महाराज संपुट लगाना। जैसे हम आपसे मिलने आए, अगर हम तो आपको जानते नहीं, अगर हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे आपकी तरफ खड़े होकर के, तो आप मेरी तरफ देखोगे नहीं? देखोगे भाई। किसी से कुछ मांगना है, या जैसे किसी के घर भी जाते हो तो राम राम कह देते हैं, बोल लो, या जय गुरुदेव वाला तो जय गुरुदेव कह लेते हैं, राम राम कह लेते हैं, दुनिया में चलता है भाई। हम किसी के सामने गए तो पहले उससे नमस्ते करते, मतलब जो जिसका शिष्टाचार जैसे चलता तो हमारी तरफ देखेगा। अब अपनी बात को रखो, उसके सामने अपनी बात को रखो कि हमको ये चीज चाहिए, तब आपको चीज अगर इच्छा करेगी तो देगा, खुश होगा, और आपसे नाराज होगा तो नहीं देगा। लेकिन आपकी जो अगर कोई चीज मांगने ही हो, जैसे दूध, भाई हम एक गिलास दूध दे दो या 1 लोटा दूध दे दीजिए, अगर उसके पास होगा तो खुश है तो दे देगा, और नहीं तो कहेगा भाई साहब नहीं जाओ, यही तो कह देगा। तो उस मालिक के सामने खड़े होकर के भीख मांग रहे हो, अगर उसकी दया हो जाएगी तो भर देगा आपका लोटा, भर देगा कि नहीं? तो इस तरह से गुरु महाराज ने कहा। अब क्या करो, ये सुमिरनी पकड़ो तो अंदर में ये जबान नहीं चलती, याद रखो जय गुरुदेव, अंदर में बोलो जय गुरुदेव, और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। जब तक स्वरूप आ जाए कोशिश यही करो, तब तक आगे मन का न खिसकाओ। बहुत लोग यही करते हैं, जय गुरुदेव, रूप आया चाहे नहीं आया, आगे चले जाते हो, ये गलत है गुरु महाराज के अनुसार। ठीक है, तो जय गुरुदेव बोलो, गुरु महाराज का स्वरूप याद करो। अगर नहीं आता तो जो स्वरूप आपने अपने घर में लगा रखा वही देख लो थोड़ी देर, तो आ जाएगा। ये तो बाहर वाला है, लेकिन जब गुरु की दया होगी तो आपको वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे, एकदम नूरी स्वरूप होता है। जैसा आपने नामदान के वक्त गुरु महाराज को देखा होगा वैसा आपके सामने आएगा, प्रकाशवान वो आता है। तो अब जब आने लगा वो एक बार देख लोगे तो सदा के लिए याद हो जाता है, इस तरह होता है। तो जय गुरुदेव नाम लिया, गुरु महाराज का स्वरूप याद किया, जय गुरुदेव नाम लिया, गुरु महाराज का स्वरूप याद किया, जय गुरुदेव नाम लिया, गुरु महाराज का स्वरूप, ये पूरी मन का माना कर लेना। अब क्या होगा, ये 5 नाम वाली करोगे, 5 नाम एक ही मन का भी बोलते हो, पहला नाम, दूसरा नाम,
तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, लेकिन रूप किसका याद करोगे? गुरु महाराज। ठीक है, इसी तरह से फिर अगली मन का पकड़ी और पांचों नाम लिया और गुरु महाराज का स्वरूप याद किया। ये दूसरी हो गई। अब पहले धनी की करोगे, मतलब तीसरी माला करोगे, तो पहले धनी का नाम बोलोगे और उनका रूप याद करोगे। पहले धनी का नाम बोलोगे, उनका रूप याद करोगे, तो तीसरी हो जाएगी पहले धनी की। इसी तरह से दूसरी के कर लेना, तीसरी के कर लेना, चौथी के कर लेना, पांचवी के, फिर अंत में जय गुरुदेव वाली करोगे, गुरु महाराज का स्वरूप याद करोगे। फिर उसको चुपचाप रख दो। रखने के बाद में अब क्या करो, अब आंख मत खोल दो, टाइम लेके बैठो। गुरु महाराज 45 मिनट कहते थे, मुझको 1 घंटे दे दो, तो 45 मिनट आपसे 15 मिनट सुमिरन हो जाएगा गुरु महाराज का, कम से कम 15 मिनट। तो 15 मिनट में सुमिरन। अब आप चुपचाप सामने ऐसे बैठे रहो, चाहे लेटे हो तो लेट के भी करो, तो मालिक जिसका शरीर नहीं काम करता उसके लिए कह रहे हैं, नहीं तो बैठ के करो तो सबसे उत्तम। अब यहाँ पे सामने देखो एकदम एक टक, तो एकदम यहीं पर काला से काला आएगा और गुरु महाराज की दया होगी तो सीधे चल जाती है रील। बहुत बार ऐसा भी होता है, तो ये ना सोचना कि अब क्या हो रहा है, सीधे कैसे चल हमको दिखाई दे रहा है। तो जब दिखाई देने लगे यहाँ पर, तो जो गुरु महाराज दिखाई दे, दिखाएं आपको, देखते चले जाओ, जब तक दिखाई दे तब तक मत छोड़ो। अब क्या करो, अब आपको दिखाई देना बंद हो जाए या 15 मिनट हो गया हो तो छोड़ दो और उसके बाद कान में उंगली लगा लो, ऐसे बंद कर लो और घुटने पे पैर पर ये टेक ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर लगा करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनो दाहिनी तरफ, क्योंकि दाहिनी तरफ दयाल की धार होती है और बाईं तरफ वास्तव में काल की दया होती है। तो बाईं तरफ से जीवात्मा उतारी जाती, नीचे ढकेली जाती है और दाहिनी तरफ से चढ़ाई जाती। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते थे दाहिनी या बीचों बीच, इसीलिए वो कहते थे ऊंचा ध्यान दे करके, ये राज है उसका। तो आप ध्यान दे करके सुनने लगोगे तो ऊपर सूरत आपका भजन बनने लगेगा। अब इस तरह से उसके बाद दृष्टि प्रणाम जैसे किया था वैसे गुरु महाराज को प्रणाम करके छोड़ दो आप। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बोलेंगे और प्रार्थना के बाद आप लोगों को 5 मिनट के लिए ध्यान कराएंगे और 5 मिनट के लिए भजन कराएंगे। फिर भाई साहब जो है आरती करेंगे जैसे यहाँ की होती होगी, या जो बोलना होगा भाई साहब आपको समझाएंगे, क्योंकि सत्संग तो सुन लिया और अगर सुमिरन और भजन और ध्यान किया ही नहीं तो फायदा ही क्या, कोई फायदा नहीं। सुमिरन तो अपने घर में ही जाके करो, क्योंकि सुमिरन अगर करवाएंगे तो हर एक का अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो आप 2-2 मिनट 5-5 मिनट में बिठाऊंगा, उतना करो। और दया की धार गुरु से आप भी मांगोगे, हम भी मांगेंगे कि दया की धार मिले। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, छूटना नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही
जगत के जाल से ज्यों त्यों जगत के जाल से जो हटो मर्दानगी करना तो मेरे जानी करना जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना बात ये मान दो मेरी और नहीं कर काछु जातना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन अपना असर ढक लेंगे। दोनों आंखों को बंद कर लो और दोनों आंखों को बंद करके ठीक सामने जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ भाई लोग जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर एक निशाना से देखो। अंदर अंदर जबान से मत बोलना, अंदर अंदर आप बोलना जो मैं आपसे कहूँगा कि ये बोलो। जब तक मैं बोलूँगा वो विनती गुरु महाराज से करो। जय गुरुदेव। अंदर से करना है, आपको मुँह से मत बोलना। जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध आज तक हुआ हो, उन सभी गलतियों को अपराधों को हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दीजिए, दया कीजिए और मेरे मन बुद्धि चित्त को अपनी दया से रोक दीजिए। हे गुरु महाराज, हम पर विशेष दया कीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए, मुझे अंतर की रचनाओं को दिखाइए और अपने दर्शन दीजिए। जय गुरुदेव। आपको कोटि बार प्रणाम गुरु महाराज। ठीक सामने देखो आप गुरु महाराज, जैसे आप ध्यान में देखते हो। अंदर अंदर गुरु से दया की भीख मांगो, गुरु महाराज दया करेंगे सभी प्रेमी भाई बहनों पर। जब हम जय गुरुदेव बोलेंगे तो जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा अंदर में, वही केवल आंख खोलेंगे।
जिनको अंदर में दिखाई देने लगेगा, गुरु महाराज की दया आने लगेगी, तो जहां तक दिखाई देगा, जो दिखाई दे रहा उसको देख करके ही आंख खोलेंगे।
जय गुरुदेव। सभी लोग भजन में बैठ जाएंगे, दोनों कान बंद करेंगे। दाहिने तरफ, दाहिने हाथ की तरफ दाहिने कान पर विशेष ध्यान दे करके सुनेंगे। दोनों कान बंद करो अच्छे से, और इस दाहिने हाथ की तरफ, आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ, दाहिने कान की तरफ ध्यान, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। जो भी गुरु महाराज की दया होगी अंदर में, सुनो ध्यान से, क्या आवाज आ रही है उसको बड़े ध्यान से सुनो।